सूरत बकरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जब उनके पास अल्लाह की तरफ से पैगम्बर आखिरी ज़मा आए और उनकी आसमानी किताब की तस्दीक भी करते रहे, तो जिन लोगों को किताब दी गई थी उनमें से एक जमात ने अल्लाह की किताब को पेट फेंक दिया था, गोया वो जानते ही नहीं थे, और उन हजरियात के पीछे लग गए जो सुलेमान के अहद सल्तनत में शायदीन पढ़ा करते थे। और सुलेमान ने मुतल्लिक कुफ्र की बात नहीं की, बल्कि शायदीन ही कुफ्र करते थे कि लोगों को जादू सिखाते थे, और उन बातों के भी पीछे लग गए जो शहर बाबुल में दो फरिश्तों यानी हारूत और मारूत पर उतरी थी। वो दोनों किसी को कुछ नहीं सिखाते थे जब तक ये न कह देते कि हम तो जरिया आजमाइश हैं, तो कुफ्र में न पड़ो। गर्ज लोग उनसे ऐसा जादू सीखते जिससे मियाँ बीवी में जुदाई डाल देते, और अल्लाह के हुक्म के सिवा और इस जादू से किसी का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते थे। और कुछ ऐसे मंत्र सीखते थे जो इनको नुकसान ही पहुँचाते और फायदा कुछ न देते। और वो जानते थे कि जो शख्स ऐसी चीज़ें यानी सहर व मंत्र वगैरह का खरीदार होगा उसको आखिरत में कुछ हिस्सा नहीं है। और जिस चीज़ के एवज़ इन्होंने अपनी जानों को बेच डाला वो बुरी थी, काश वो इस बात को जानते। और अगर वो ईमान लाते, परहेजगारी करते, तो अल्लाह के हाथ से बहुत अच्छा सिला मिलता। काश वो इससे वाकिफ होते। ए अहले ईमानी, गुफ्तगू के वक्त पैगम्बर खुदा से रियाना ना कहा करो, उनजुन ना कहा करो, और खूब सुन रखो, और काफरों के लिए दुख देने वाला अजाब होगा। जो लोग कुफ्र में अहले किताब या मशरिक में, वो इस बात को पसंद नहीं करते थे कि तुम पर तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से खैर और बरकत नाजिल हो, और अल्लाह तो जिसको चाहता है अपनी रहमत के साथ खास कर लेता है, और अल्लाह बड़े फजल का मालिक है। हम जिस आयत को मंसूख कर देते हैं या इसे फरामोश कर देते हैं, तो इससे बेहतर है या वो किसी और आयत भेज देते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह हर बात पर कादिर है? तुम्हें मालूम नहीं कि आसमानों और ज़मीन की बादशाहत अल्लाह ही की है, और अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई दोस्त और मददगार नहीं। क्या तुम ये जानते हो कि अपने पैगंबर से इसी तरह के सवाल करो जिस तरह के सवाल पहले मूसा से किए हुए गए थे, और जिस शख्स ने ईमान छोड़कर उसके बदले कुफ्र लिया तो वो सीधे रास्ते से भटक गए। बहुत से अहले किताब अपनी दिल की जलन से ही चाहते थे कि ईमान ला चुकने के बाद तुमको फिर कुफ्र बना दे, हालांकि इन पर हक जाहिर हो चुका है, तो तुम माफ कर दो और दरगुजर करो, यहाँ तक कि अल्लाह अपना दूसरा हुक्म भेजे। बेशक अल्लाह हर बात पर कादिर है। और नमाज अदा करते रहो, ज़कात देते रहो, और जो भलाई अपने लिए आगे भेज रखोगे उसको अल्लाह के यहाँ पालोगे। कुछ शक नहीं कि अल्लाह तुम्हारे सब कामों को देख रहा। और यहूदी और ईसाई कहते हैं कि यहूदी और ईसाइयों के सिवा कोई बेहिश्त में नहीं जानेगा। ये इन लोगों की ख्यालात बातिल है। ए पैगंबर, उनसे कह दो कि अगर सच्चे हो तो दलील पेश करो। हाँ, जो शख्स अल्लाह के आगे गर्दन झुका दे यानी ईमान ले आए और वो नेकोकार भी हो, तो इसका सिला उसके परवरदिगार के पास है। और ऐसे लोगों को कयामत के दिन ना तो किस तरह का खौफ होगा और ना वो गमनाक होंगे। और यहूदी कहते हैं कि ईसाई रास्ते पर नहीं, और ईसाई कहते हैं कि यहूदी रास्ते पर नहीं, हालांकि वो किताब इलाही पढ़ते हैं। इसी तरह बिल्कुल अनकही सी बात वो लोग कहते हैं जो कुछ नहीं जानते, यानी मशरिक तो जिस बात में है ये लोग इख्लाफा करके रहेंगे। अल्लाह कयामत के दिन उनका फैसला कर देगा। और उससे बढ़कर जालिम कौन, जो अल्लाह की मस्जिदों में अल्लाह के नाम का जिक्र किए जाने को मना करे और उनके वीराने में स्याही हो। इन लोगों को कुछ हक नहीं है कि उनमें दाखिल हो, मगर डरते हुए उनके लिए दुनिया में रुसवाई है और आखिरत में बड़ा अजाब है। और मशरिक और मगरिब सब अल्लाह ही का है, तो जिधर तुम रुख करो उधर अल्लाह की जात है। बेशक अल्लाह साहिबे वसत और बाखबर है। और ये लोग इस बात की काहिल हैं कि अल्लाह औलाद रखता है। नहीं, वो पाक है, बल्कि जो कुछ आसमानों और जमीनों में है सब उसी का है, और सब उसके फरमाबरदार है। वही आसमानों और जमीनों को पैदा करने वाला है। जब कोई काम करना चाहता है तो उसको इरशाद फरमा देता है कि हो जा, तो वो हो जाता है।
اور جو لوگ کچھ نہیں جانتے یعنی مشرق میں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی انہی سی بات کہتے ہیں۔ ان لوگوں کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ جو لوگ صاحب یقین ہیں ان کو سمجھانے کے لیے ہم نے انہیں نشانیاں بیان کی کر دی ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو سچائی کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اہل دوزخ کے بارے میں تم سے کچھ نہیں پرتش نہیں ہوگی، اور تم سے نہ تو یہودی کبھی خوش ہوں گے اور نہ عیسائی، یہاں تک کہ ان کے مذہب کی پیروی اختیار کر لو۔ ان سے کہہ دو کہ اللہ کی ہدایت یعنی دین اسلام ہی ہدایت ہے۔ اے پیغمبر، اگر تم اپنے پاس علم یعنی وحی خدا کے آ جانے پر بھی ان کی خواہشوں پر چلو گے تو تم کو عذاب خدا سے بچانے والا نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب عنایت کی ہے وہ اس کو ایسا پڑھتے ہیں جیسا اس کے پڑھنے کا حق ہے، یعنی لوگ اس پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور جو اس کو نہیں مانتے وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ اے نبی اسرائیل، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہیں، اور یہ کہ میں نے تم کو اہل علم پر فضیلت بخشی ہے۔ اور اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی شخص کے کچھ کام نہ آئے، اور نہ اس سے بدلہ قبول کیا جائے گا، اور نہ اس کو کسی کی سفارش کچھ فائدے دیں گے، اور نہ وہ لوگوں کو کسی طرح کی مدد مل سکے گی۔ اور جب پروردگار نے چند باتوں پر ابراہیم کی آزمائش کی تو وہ ان میں پورے اترے۔ اللہ نے کہا کہ تم کو لوگوں کو پیشوا بنوا دوں گا، تو انہوں نے کہا کہ پروردگار میری اولاد میں سے بھی پیشوا بنوائے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہمارا اقرار ظالموں کے لیے نہیں ہوا کرتا۔ اور جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے جمع ہونے اور امن پانے کی جگہ مقرر کیا اور حکم دیا کہ جس مقام پر ابراہیم کھڑے ہوئے تھے اس کو نماز کی جگہ بنا لو، اور ابراہیم اور اسماعیل کو کہا کہ طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک صاف رکھا